हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन अकेडमी में। दोस्तों आज का टॉपिक हमारा बहुत ही अच्छा है आपके लिए, जो यूपी बोर्ड में आने वाला है 100 के 100%, उसमें से 3-4 नंबर का आता ही आता है। तो आज का टॉपिक है हमारा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के जो पार्ट्स होते हैं अलग अलग, उसके बारे में हम आज आपको बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस को हम रियोडिंग भी बोलते हैं। सबसे पहले मैं इसके बारे में एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि ये होता क्या है। ठीक है दोस्तों, तो पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है, इसमें क्या होता है, एग्जामिनर आपको सेंटेंस तो देगा लेकिन उसे आगे पीछे करके देगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपने ये पार्ट्स ऑफ सेंटेंस पढ़ा होगा तो आप वही पार्ट वहीं पे उठा के रख दोगे। ठीक है, कोई भी पार्ट उठा के, जब पार्ट्स अलग अलग होंगे तो उन्हें चुनने में बहुत ही मुश्किल होता है। ठीक है, तो अगर हमें इसके बारे में पता होगा तो हम वो पार्ट्स वहीं उठा के वहीं पे रख देंगे, जिससे हमारा सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये दो प्रकार के होते हैं जिसे हम रियोडिंग बोलते हैं। एक तो होता है सब्जेक्ट, एक होता है विधेय। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हमें सब्जेक्ट के बारे में पता होना चाहिए। सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट क्या होता है भाई, वाक्य का वह भाग जिसके बारे में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। अब प्रेडिकेट क्या होता है जी? प्रेडिकेट वो होता है सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ भी कहा जाए, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए प्रेडिकेट कहलाता है। तो वही आइए इसके बारे में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। जो मैंने आपको बताया कि सब्जेक्ट क्या होता है, कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, कर्ता। वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, सब्जेक्ट कहलाता है। प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय। सब्जेक्ट के विषय में जो कुछ कहा जाए क्या कहलाता है, वो हमारा प्रेडिकेट। अब ये दोनों तो हमें पता लग गया, क्योंकि मेन चीज हमारी यही होती है हमारे रियोडिंग में। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं एग्जाम्पल आपको बताना चाहूंगा। सी सिंग्स, SINGS, सिंग्स आ सॉन्ग, ये हमारा पूरा सेंटेंस है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या हो गया, विषय के, मैंने बोला वाक्य का वह भाग जिसके विषय में कुछ कहा जाए, तो ये क्या हो गया हमारा सब्जेक्ट। ठीक है, प्रेडिकेट क्या होता है, विधेय। सब्जेक्ट के विषय में कुछ कहा जाए, भाई सब्जेक्ट के विषय में तो कुछ कहने हैं, ये क्या हमारा प्रेडिकेट। वह सिंग्स आ सॉन्ग, वह गाना गाती है, या वह एक गाना गाती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या हो गया। और दूसरी बात इसमें क्या होती है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट बात इसमें ये होती है, सब्जेक्ट को छोड़कर, सब्जेक्ट को छोड़कर और जो भी सेंटेंस वर्ब से शुरू होगा, वर्ब से शुरू होने वाला पार्ट पूरा का पूरा क्या होगा, हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारा सब्जेक्ट, और ये पूरा हो गया हमारा प्रेडिकेट, PREDICATE, प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको इसके पार्ट्स अलग अलग बताऊंगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम सब्जेक्ट के पार्ट पढ़ेंगे क्या होते हैं। दोस्तों देखते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट का पहला, या तो रूल बोल दो या फिर बोल दो टेबल। ठीक है दोस्तों, तो पहला रूल क्या होता है, एक तरफ हमने सब्जेक्ट लिख लिया, एक तरफ हमने प्रेडिकेट लिख लिया। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट मैं बता चुका हूं आपको क्या होते हैं। तो सब्जेक्ट क्या हो गया, शी डांस्ड, भाई वह नाचती थी। ठीक है दोस्तों, तो सब्जेक्ट तो ये हो गया, और जो वर्ब से शुरू होने वाला जितना भी पोर्शन होता है वो होता है हमारा प्रेडिकेट। सेकंड होता है हमारा दे रन फास्ट। ठीक है दोस्तों, भाई वे तेज दौड़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया सब्जेक्ट, और ये हो गया हमारा प्रेडिकेट। ठीक है दोस्तों, टेबल नंबर 2 देखते हैं क्या होती है। 2 में क्या होगा हमारा, बस ऑप्शन बढ़ जाएंगे उसमें। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा, ऑप्शन बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं टेबल नंबर 2 रिवर्डिंग की क्या होती है। ठीक है दोस्तों, तो दूसरे पार्ट में क्या करा हमने, सब्जेक्ट को 2 पार्टों में बांट दिया हमने, 2 भागों में। पहला होता है क्वालिफायर, दूसरा होता है हेड वर्ड, और तीसरा हमारा प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्तों, तो क्वालिफायर क्या होता है, जितने भी हमारे जो सब्जेक्ट से पहले जितने भी कंजक्शन हमारे यूज होंगे। ठीक है दोस्तों, सब्जेक्ट से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आ हो गया, दा हो गया, माई हो गया, योर हो गया, जितनी प्रोनाउंस होंगे वो वाले हमारे सब्जेक्ट से पहले क्या आएंगे, वो क्वालिफायर। और हेड वर्ड क्या होता है, जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है। ठीक है दोस्तों, तो हेड वर्ड क्या होता है, मेन सब्जेक्ट होता है, और सब्जेक्ट से पहले जो जितने भी वर्ड यूज होंगे वो हमारा क्या होगा, हमारा क्वालिफायर होगा। और प्रेडिकेट हमारा इधर हो गया। फॉर एग्जाम्पल जैसे आ गर्ल्स सिंग आ सॉन्ग। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है द
क्वालिफायर हो गया, सन हेडवर्ड हो गया, मेन सब्जेक्ट है, ठीक है। राइज इन द ईस्ट, ठीक है दोस्तों, माई प्रोनाउन होगी, ठीक है दोस्तों। सिस्टर मेन सब्जेक्ट हो गया, वेंट अवे, ठीक है दोस्तों। तो ये होगी हमारी टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 2 में क्या होता है, सब्जेक्ट को दो पार्टों में बांट दिया, एक तो होता है क्वालिफायर और एक होता है हेडवर्ड, और हमारा जो प्रेडिकेट है वो हमारा प्रेडिकेट चलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। टेबल नंबर 3 देखते हैं, रीवर्डिंग की टेबल नंबर 3 देखते हैं दोस्तों, पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की, ठीक है। अब इसमें क्या काम करेंगे दोस्तों, पहले टेबल में हमने क्या काम करा, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर दिया, ठीक है दोस्तों। दूसरी टेबल में हमने बोला कि भाई सब्जेक्ट और प्रेडिकेट दोनों को एक जगह, सब्जेक्ट के दो पार्ट करे हमने, क्या करे, क्वालिफायर और हेडवर्ड, ठीक है दोस्तों, दूसरी टेबल में, ठीक है। अब तीसरी में क्या काम करें हम, जो क्वालिफायर है उसे हम तोड़ देंगे। किस में तोड़ेंगे, देखते हैं हम किस में तोड़ते हैं, ठीक है दोस्तों। तो ये सब्जेक्ट के क्या पार्ट करे हमने, दो, पहला क्वालिफायर, दूसरा होता है हमारा हेडवर्ड। उसके बाद क्वालिफायर को दो वर्ड में हमने बांट दिया, दो भागों में, एक तो डिटरमाइनर और एक एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। प्रेडिकेट हमारा ऐसे ही चलेगा। फॉर एग्जांपल जैसे आ ब्यूटीफुल गर्ल डांस, ये इसके पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट चलने हैं दोस्तों, ठीक है। आ ब्यूटीफुल गर्ल डांस, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट होता है द ब्लैक बर्ड फ्ले अवे, भाई द ब्लैक बर्ड, काली चिड़िया, फ्ले अवे, दूर उड़ती थी, ठीक है दोस्तों। तो क्या हो गया, पहले क्या था, दूसरे में हमारा ये वाली चीज दी हुई थी, ये वाली चीज दी हुई थी और ये दी हुई थी। अब इसमें क्या हो गया, हमारा एडजेक्टिव और बढ़ गया। एडजेक्टिव क्या होता है दोस्तों, जो हमारे नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताए, ठीक है। एडजेक्टिव क्या होता है, क्योंकि ये किसकी विशेषता बता रहे हैं, हमारे इसकी विशेषता बता रहे हैं, ठीक है, ये ब्यूटीफुल, और ये किसकी बता रही है, ये इसकी बता रही है, ठीक है, क्योंकि ये क्या हमारे नाउन, ठीक है, नाउन, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, टेबल नंबर 4 देखते हैं दोस्तों। 4 क्या था, ठीक है दोस्तों। तो 4 में क्या था हमारा, सब्जेक्ट प्रेडिकेट वही रहेंगे, ठीक है दोस्तों। सब्जेक्ट के 4 पार्ट हो जाएंगे 4 टेबल में, सब्जेक्ट के 4 पार्ट। पहला तो डिटरमाइनर, डिटरमाइनर मैं आपको बता चुका हूँ क्या होते हैं, जो भी हमारा सब्जेक्ट से पहले ए एन द माई वगैरह ये आता है, ये हमारे डिटरमाइनर था। फिर होता है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव मैंने बता दिया, जो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताई। फिर होता है हेडवर्ड, हेडवर्ड मैंने आपको बता दिया क्या होता है हेडवर्ड, जो मेन सब्जेक्ट होता है। फिर होता है एडजेक्टिव पैराज, एडजेक्टिव पैराज क्या होता है वो मैं आपको बताऊंगा इसमें, ठीक है। फिर होता है प्रेडिकेट, वो अलग होता है, प्रेडिकेट अलग होता है। सब्जेक्ट के 4 भाग हो गए, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिव पैराज। फॉर एग्जांपल जैसे आ ब्यूटीफुल लेडी विद आ बास्केट फेल डाउन, ठीक है दोस्तों। मैंने बोला एक सुंदर लड़की या लेडी, औरत, ठीक है, विद अ बास्केट, जो किसके साथ थी, एक बास्केट के साथ थी, बास्केट में जो होता है टोकरी के साथ थी, फेल डाउन, वो नीचे गिर गई थी। दोस्तों इसमें काम करना अलग होता है, लेकिन पैराज जो होता है वो क्या होता है, हमारा एडजेक्टिव पैराज जो होता है वो हमारे सेंटेंस में घुल मिल के सब्जेक्ट के साथ कुछ ना कुछ ऐसी प्रक्रिया करता है जो सेंटेंस सबसे अलग दिखता है, ठीक है दोस्तों। तो वो होता है हमारा एडजेक्टिव पैराज, ठीक है। नेक्स्ट होता है जैसे माई एल्डर सिस्टर लाइंग इन द बेड इज सिक, ठीक है दोस्तों। इसका देखते हैं, ध्यान समझना, माई एल्डर सिस्टर, मेरी बहन, ठीक है दोस्तों, मेरी बड़ी बहन, लाइंग इन द बेड, किस पे पड़ी हुई है, वो बेड पे लेटी हुई है, इज सिक, बीमार है, ठीक है। तो मेरी बड़ी बहन बीमार है, जो किस पे पड़ी है, बेड पर लेटी हुई है। तो ये क्या होता है हमारा, जो हमारा ये एडजेक्टिव पैराज होता है, ये हमारे सेंटेंस में आके सेंटेंस का रुख बदल देता है। ये क्या होता है, इसमें थोड़ा बहुत काम एक्स्ट्रा बढ़ा देता है, ठीक है, कि भाई ये वो लेटी है, क्यों लेटी है, क्योंकि वो सिक, बीमार है, ठीक है। तो क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट को 4 भागों में हमने तोड़ दिया। पहला क्या होता है, डिटरमाइनर, एडजेक्टिव, एडवर्ब और एडजेक्टिव पैराज, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इसके कुछ एग्जांपल देखते हैं एक्सरसाइज के। अब क्या होते हैं पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट के, ठीक है दोस्तों। तो ऐसे हमको सेंटेंस दिए जाएंगे जो आपको बोर्ड में दिए जाएंगे, इस तरीके से दिए जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल पहला है डॉट 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 कम टू मी, ठीक है दोस्तों, ये दे देंगे आपको। अब ये होती है हमारी रीवर्डिंग, उल्टे फुल्टे दे देंगे आपको आगे पीछे करके, और कौन सा पार्ट क्या है वो आपको पहचान के यहाँ पे
भरना होता है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए जो दिया हुआ है वो क्या है, हमारा प्रेडिकेट। जो भी दे रखा है ये हमारा क्या होता है, पूरा प्रेडिकेट है। ठीक है दोस्तों, अब हमें सबसे पहले इसमें देखना है इसमें क्या क्या चीज दे रखी है। इसमें दे रखा बॉय लिटिल आ। ठीक है दोस्तों, तो इसमें क्या दे रखा है हमें, मैन सब्जेक्ट दे रखा है, और क्या दे रखा है हमें, ये वाली चीज दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था, क्वालिफायर में बताया था। ठीक है दोस्तों, और ये लिटिल किससे क्या हो गया, अदर पार्ट है, तो किस में आ जाएगा, डिटरमाइनर में आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो किस में आ जाएगा, ये डिटरमाइनर में आ जाएगा। देखते हैं अब इसे कैसे बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, कैसे बनाते हैं, चलो। तो इसमें 3 पार्ट दे रखे हैं। ये दे रखा है हमारा क्वालिफायर के 2 पार्ट होंगे। देखो यहाँ पे क्या था, मैंने आपको टेबल नंबर कौन सी कराई थी, 3rd कराई थी। ठीक है, तीसरी टेबल नंबर कराई थी मैंने आपको। तीसरी क्या कराई थी, तीसरे में क्या थे, जो हमारा सब्जेक्ट थे उसके कितने पार्ट हुए थे, 2। कौन कौन से होते, क्वालिफायर, और दूसरा क्या हुआ था हमारा, हेडवर्ड। क्वालिफायर को 2 पार्टों में बांटा गया था, डिटरमाइनर और एडजेक्टिव में। तो उसी पे ये हमारा आधार है। ठीक है, तो ये बनेगा आ, उसके बाद LITTLE लिटिल, बॉय कम केम टू मी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं हमारा डॉट 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 लिव्ड इन दिस सिटी। ठीक है दोस्तों, तो ये तो हमारा क्या दे रखा, प्रेडिकेट दे रखा। इसमें देखते हैं कौन कौन से पार्ट दे रखे हैं। ठीक है, तो कैसे बनेगा ये, रिच मैन, RICH, रिच मैन lived in this city, CITY। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाने हैं। तीसरा देखते हैं, डॉट डॉट वाज स्टैंडिंग अंडर द ट्री। तो इसमें से हमें क्या करना है, इसमें से हमें फिट करना होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या लगेगा इसमें। इसमें भी 3 पार्ट दे रखे हैं। तो क्या हो गया, मैन सब्जेक्ट, तो ये हो गया मैन सब्जेक्ट का मतलब मैन हेड वर्ड, तो ये हो गया। उसके बाद ये हमारी एडजेक्टिव दे रखी है, और ये हमारा क्या दे रखा है, डिटरमाइनर दे रखा है, क्योंकि क्वालिफायर के 2 पार्ट होंगे। ठीक है, तो पहला क्या लग जाएगा, क्वालिफायर लग जाएगा, तो क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा हमारा, एडजेक्टिव का पार्ट लगेगा, क्या लगेगा, क्लेवर, CLEVER, क्लेवर। फिर होगा हेडवर्ड, जिसे मैन सब्जेक्ट बोलते हैं, फॉक्स, FOX, फॉक्स, क्लेवर। ठीक है दोस्तों, ये आ गया हमारा भाई, क्लेवर फॉक्स। उसके बाद वॉज, WAS, वॉज स्टैंडिंग, STAN, STANDING, स्टैंडिंग, अंडर, UNDER, अंडर द ट्री, TREE, ट्री। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, ये हमारा क्या, फेल डाउन, डॉट 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 फेल डाउन। अब इसमें हमें बहुत सारा है, मैंने आपको लास्ट वाला बताया था जिसमें एडजेक्टिव पैराज भी बताया था मैंने आपको। तो इसमें ढूंढना पड़ेगा। सबसे पहले क्या है, मैन एन विद आ स्टिक ऑल। ठीक है, तो हमें क्या कैसे लगाना पड़ेगा, सबसे पहले क्या लगेगा हमारा, एन किस में आएगा हमारा, डिटरमाइनर में। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आएगा हमारा ओल्ड किस में आएगा हमारा, एडजेक्टिव में आएगा। तो एन डिटरमाइनर में, ये एडजेक्टिव में, और ये हो गया हमारा मैन किस में आएगा हमारा, बिल्कुल सेम टू सेम हेडवर्ड में। और विद आ स्टिक, ये दोनों आएंगे हमारे एडजेक्टिव पैराज में। ठीक है दोस्तों, तो कैसे बनेगा ये, एन ओल्ड। ठीक है दोस्तों, एन ओल्ड मैन, यहां तक हो गया भाई, यहां तक हो गया। उसके बाद क्या आएगा हमारा, एन ओल्ड मैन विद अ स्टिक, WITH, विद अ स्टिक, ये हो गया पूरा। उसके बाद फेल डाउन, FELL, फेल, DOWN। तो ये क्या हो गया हमारा दोस्तों, डिटरमाइनर हो गया, ये हमारा हो गया एडजेक्टिव, और ये हो गया हमारा हेडवर्ड, और ये पूरा हो गया हमारा यहां से यहां तक का हो गया एडजेक्टिव
पैराज, PHR, ठीक है दोस्तों। और ये हमारा हो गया प्रेडिकेट, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। इस तरीके से आपको ये सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है दोस्तों। दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, पांचवा सेंटेंस क्या है, डॉट डॉट इज माई सिस्टर, ब्रैकेट में दे रखा, जो आपको यहाँ पे लगा के ये सेंटेंस पूरा करना है, ब्यूटीफुल दिस गर्ल, ठीक है दोस्तों। ये जो ये वाला चिन्ह होता है, ये होता है या का, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं, यही तो हमारा हो गया प्रेडिकेट। अब यहाँ से जो ये है, ये इसमें हमें पता करना चाहिए ब्यूटीफुल क्या है, दिस क्या है और गर्ल क्या है। देखो दोस्तों, मैंने आपको बताया था जो भी हमारी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताई वो होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों, एडजेक्टिव हो गया। उसके बाद जो हमारा सब्जेक्ट से पहले यूज होगा वो होता है हमारा, जो अननोन पर्सन होता है वो होता है हमारा, क्या होता है, डिटरमाइनर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये होता है हमारा हेड वर्ड। बना लो सब्जेक्ट, कैसे बनेगा, सबसे पहले डिटरमाइनर आएगा, डिटरमाइनर क्या है हमारा, दिस, THIS, इसे बड़ा बना लेते हैं हम, ठीक है। तो दिस, उसके बाद एडजेक्टिव आता है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, उसके बाद हेड वर्ड गर्ल, तो दिस ब्यूटीफुल गर्ल इज माई SISTER, ठीक है दोस्तों। इस तरीके का आपके सेंटेंस बनेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, डॉट और डॉट फेल अवे, वो दूर उड़ गई, हमें नहीं पता क्या चीज है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे द बर्ड ब्लैक ऑन द ट्री सिटिंग, इसमें बहुत सारे आपको क्या दे रखे हैं, वर्ड दे रखे हैं। इसे आपको क्या करना है, शुरू में लगा के सेंटेंस बनाना है, ठीक है दोस्तों। तो सबसे पहले देखेंगे कौन कौन से पार्ट है। द क्या हो गया दोस्तों, यहाँ पे द हो जाएगा हमारा डिटरमाइनर, ठीक है दोस्तों। उसके बाद बर्ड, बर्ड क्या है हमारा, हेड वर्ड, ठीक है दोस्तों। ब्लैक, ब्लैक क्या हमारा, एडजेक्टिव, ठीक है दोस्तों। ये क्या हो गया हमारा भाई, डिटरमाइनर, हेड वर्ड और ये हो गया। अब ये पूरा क्या कहलाएगा हमारा, ये कहलाएगा हमारा एडजेक्टिव पैराज, एडजेक्टिव PHR, एडजेक्टिव पैराज, ठीक है। तो कैसे बनेगा, देखो सबसे पहला क्या लगेगा हमारा, डिटरमाइनर, डिटरमाइनर क्या है, द, तो द। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, एडजेक्टिव क्या है, ब्लैक, BLACK, ब्लैक। उसके बाद क्या लगेगा, मैन वर्ड, हेड वर्ड, बर्ड। उसके बाद क्या लगेगा, उसके बाद क्या लगेगा, सिटिंग, SITTING, सिटिंग ऑन द ट्री, TREE, एडजेक्टिव पैरा। तो सबसे पहले क्या हो गया हमारा, डिटरमाइनर हो गया दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया हमारा, ठीक है दोस्तों। उसके बाद क्या हो गया, हेड वर्ड हो गया। और उसके बाद पूरा क्या हो गया हमारा, एडजेक्टिव पैराज, PH, ठीक है दोस्तों। तो इसके बाद क्या आ गया, इसके बाद जो भी बचा वो हम ऐसे लिख देते हैं, फ्ले, FLEW, फ्ले अवे, AWAY, ठीक है दोस्तों। अब मैं आपको बताने वाला हूं भाई, ये तो थे हमारे पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट। अब मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, प्रेडिकेट के पार्ट्स बताऊंगा। अभी तो हमारे सब्जेक्ट के बारे में चल रहे थे, अब मैं आपको बताऊंगा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, वो कैसे बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। दोस्तों देखते हैं पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट, जैसे हमारा पार्ट्स ऑफ सब्जेक्ट की पहले टेबल थी, ऐसी हमारा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की पहली टेबल होती है, ठीक है दोस्तों। तो टेबल नंबर फर्स्ट, सब्जेक्ट डाल लिया हमने, प्रेडिकेट डाल लिया, एक तरफा सब्जेक्ट कर लिया, एक तरफा प्रेडिकेट कर लिया। सब्जेक्ट क्या हमारा, फॉर एग्जांपल सोफिया राइट्स, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट कहाँ से शुरू होता है और प्रेडिकेट कहाँ से शुरू होता है। प्रेडिकेट हमेशा जो हमारी वर्ब होगी, चाहे कोई सी भी वर्ब हो, प्राइमरी, एक्सुअली वर्ब या कोई सी भी वर्ब आए, वहां से हमारा जितना पोर्शन होगा आगे का वो हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट होता है हमारा द ट्रेन स्टॉपिंग, तो ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा प्रेडिकेट हो गया, ठीक है दोस्तों। अब हम टेबल नंबर 2 देखते हैं, इसकी टेबल नंबर 2 क्या है।
टेबल नंबर 2 देखते हैं दोस्तों। टेबल नंबर 2, अब इसमें क्या होगा, प्रेडिकेट के दो भाग कर देंगे हम, एक तो होगा वर्ब और एक कर दिया हमने ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, जैसे हमने सब्जेक्ट के दो भाग करे थे, क्वालिफायर और एक दूसरा क्या करा था, हेडवर्ड। इस तरीके से हमने क्या करा, इसका प्रेडिकेट का वर्ब और ऑब्जेक्ट के रूप में से तोड़ दिया। तो फॉर एग्जाम्पल होता है हमारा जैसे अजय लाइक्स, ये हमारा वर्ब हो गया क्योंकि ये क्या कर रहा, काम कर रहा, लाइक्स एप्पल। भाई अजय को सेब पसंद है, ठीक है, या अजय सेब पसंद करता है। नेक्स्ट होता है द कैट ड्रंक ऑल द मिल्क। ठीक है दोस्तों, द कैट सब्जेक्ट हो गया हमारा, ये तो अलग ही हो गया। फिर वर्ब क्या हो गया हमारे, ड्रंक, क्योंकि पीता है या पीती थी। ठीक है, ऑल द मिल्क, सभी दूध को, पूरे दूध को पी जाती थी। ठीक है दोस्तों, अब इसका टेबल नंबर 3 देखेंगे इसकी। ठीक है दोस्तों, टेबल नंबर क्या देखेंगे इसकी, 3 देखेंगे अब। दोस्तों टेबल नंबर 3 देखेंगे। ठीक है दोस्तों, टेबल नंबर 3 क्या होता है, सब्जेक्ट हो गया हमारा, प्रेडिकेट हो गया। अब इसमें टेबल नंबर 3 में ध्यान दीजिए, टेबल नंबर 3 में हम 3 जो प्रेडिकेट है उसे 3 ही भागों में बांटेंगे, वर्ब में, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट तो हमारा वो होते हैं जो हमारी जितनी भी होती है नाउन होती है, वो होती है हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में हमारे वो आते हैं प्रोनाउंस, जिनमें जान वगैरह होती है। ठीक है दोस्तों, तो क्या होता है हमारा, फॉर एग्जाम्पल हमने क्या काम करा, वर्ब में तोड़ दिया, इनडायरेक्ट में तोड़ दिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है, अब हमने इसे 3 भागों में तोड़ दिया। फॉर एग्जाम्पल ही गेव मी अ बुक। ठीक है दोस्तों, जो हमारी वर्ब है गिव हो गई, मी हमारा इनडायरेक्ट हो गया, प्रोनाउन आ गया, अभी मैंने आपको बताया था, और जो हमारी नाउन है वो हमारी क्या होगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगी। दूसरा देखते हैं, सी टीचेस अस इंग्लिश। सी हमारा सब्जेक्ट हो गया, टीचेस हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई, और ये हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अस, और इंग्लिश हो गई हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, माय फादर बॉट मी अ डॉल। मेरे पिताजी ने मेरे लिए या मुझे खरीद कर दी क्या, एक डॉल। ठीक है, तो माय टीचर क्या आ गया, माय फादर क्या आ गया, इसमें सब्जेक्ट आ गया, बॉट हो गया हमारा इसमें वर्ब, और मी हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आ डॉल हो गया हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, अब हम इसकी टेबल नंबर 4 देखते हैं। टेबल नंबर 4 में कितने पार्ट होते हैं। टेबल नंबर 3 में तो हमारे 3 पार्ट हो गए, वर्ब, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मैंने आपको बता दिया क्या होता है। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा जितनी भी होती है नाउन होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है हमारा प्रोनाउंस। ठीक है दोस्तों, टेबल नंबर 4 देखते हैं। टेबल नंबर 4 क्या होते हैं, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा। जो हमारा पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की टेबल नंबर 4 होती है वो डिपेंड ऑन होती है टेबल नंबर 3 पर, जो मैंने अभी बताया था आपको। ठीक है दोस्तों, अभी मैंने आपको क्या बताया था कि प्रेडिकेट के 3 भाग होते हैं, वर्ब, और फिर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और फिर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तीसरी टेबल में, चौथी टेबल में क्या हुआ, इसका जस्ट उल्टा होता है वो। ठीक है, पहला तो 3 होती है, लेकिन वो क्या होता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में क्या करते हैं हम, थोड़ा सा चेंज कर देते हैं आगे पीछे। ठीक है, तो ये होती है चौथी टेबल, क्या होती है हमारी, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट की चौथी टेबल होती है हमारी। सबसे पहले क्या होगी हमारी, वर्ब हो जाएगी। ठीक है, फिर हो जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सीधा, और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या होता है हमारा, चेंज हो गया। अब चेंज क्या होता है, देखो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये आ गया हमारा। अगर हम जब डायरेक्ट का इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो वहां पे क्या लग जाएगा हमारा, टू लग जाएगा। जिस तरीके से हमने टू या जिसके लिए जो भी लगेगा कंजक्शन वो लगेगा। तो फॉर एग्जांपल देखते हैं हम पहला, तो ही गेव आ बुक टू मी। ठीक है दोस्तों, तो ही गेव आ बुक टू मी। ठीक है, मेरे लिए वो उन्होंने बुक ली या मुझे बुक दी। तो शी टीचेस इंग्लिश टू अस। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है हमारा, माई फादर ब्रॉट अ डॉल फॉर मी। मेरे पिताजी मेरे लिए एक डॉल लाए थे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक्सप्लेन दोबारा करना चाहता हूं अगेन, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके लिए। पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट का जो चौथी टेबल है ये किस डिपेंड ऑन है, टेबल नंबर 3 पे। 3 में क्या था, टेबल नंबर 3 की बात कर रहा हूं दोस्तों। 3 में होता है सबसे पहले वर्ब,
प्रेडिकेट के जो सब्जेक्ट करेंगे, फिर होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये तो सिंपल होती है। अब जब हम इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को आपस में बदलेंगे तो क्या लग जाएगा, जो हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लास्ट में चला जाएगा। ठीक है दोस्तों, जब लास्ट में जाएगा तो उससे पहले क्या लग जाएगा, टू या कोई ना कोई कंजक्शन जुड़ के लगेगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, इस पे कुछ सेंटेंस देखते हैं। ठीक है दोस्तों, तो पहला सेंटेंस है हमारा द हंटर डॉट डॉट डॉट, ये हमारे पार्ट दे दिए, पार्ट्स ऑफ प्रेडिकेट के पार्ट दे दिए, आ टाइगर किल्ड एन एक्स विद। तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये सेंटेंस बनाना है। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले क्या कर लेंगे हम, पहले तो हम सेंटेंस में HUNTER, पहले तो हम सब्जेक्ट में ये लिख लेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे क्या लगना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्या लगेगा, इसके बाद क्या लगता है हमारा वर्ब, क्या लगेगा दोस्तों, वर्ब। द हंटर किल्ड, KILLED, किल्ड। ठीक है दोस्तों, उसके बाद क्या लगेगा हमारा, भाई ये तो लग गया हमारा, उसके बाद क्या लगेगा, द हंटर किल्ड, वर्ब लग गया। उसके बाद क्या आता है हमारा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। सबसे पहले क्या लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आएगा हमारा, ये वाला, आ टाइगर। ठीक है दोस्तों, आ टाइगर। ठीक है, उसके बाद विद, WITH, विद एन एक्स, ठीक है दोस्तों, या तो इसे ऐसे कर लो या फिर उसे यहाँ पे ला कर रख लो, जैसे द हंटर किल्ड आ टाइगर विद एन एक्स। भाई हंटर ने किससे मारा, शेर को किससे मारा, एक्स का मतलब होता है कुल्हाड़ी से मारा। ठीक है दोस्तों, तो कुल्हाड़ी से मार दिया। उसके बाद स्मोकिंग, SMOKING, स्मोकिंग। उसके बाद क्या आएगी, वर्ब इज। उसके बाद क्या आएगा, हार्मफुल, HARM, हार्मफुल, फॉर हेल्थ, HEALTH, हेल्थ। ठीक है दोस्तों, तो ये क्या हो गया, हमारी वर्ब आ गई। वर्ब आने के बाद उसके बाद हार्मफुल फॉर हेल्थ। तो हार्मफुल जो है ये किस में आ गया हमारा, ये आ जाएगा हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी वर्ब होगी, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है दोस्तों, ऑब्जेक्ट, और ये इतना हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या होता है। नेक्स्ट है हमारा सी डॉट डॉट डॉट, अ लॉट या ऑफ या हैज या मनी। ठीक है दोस्तों, तो इसे हमने क्या करना है, प्रेडिकेट के पार्ट चेक करने हैं हमें, इसमें क्या होता है। तो क्या होगा, कैसे बनाएंगे हम, वो भी चीज मैं बताऊंगा, लेकिन सबसे पहले हमें पार्ट आने चाहिए। तो ये तो होगी हमारी वर्ब। अब होता है एक डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी क्या होगी, वर्ब हो गई, और ये हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये पूरा हो गया हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है दोस्तों, तो पहले क्या लगेगा हमारा, सी का सी, उसके बाद हैज। ठीक है दोस्तों, अब लगेगा हमारा, क्या लगेगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगेगा। तो आ लॉट ऑफ, आ लॉट ऑफ मनी, MONEY, मनी। नेक्स्ट होता है दे, डैश वॉक टू आउट डिसाइडेड, ये आपको दे रखा है। तो सबसे पहले क्या लगेगा, दे। ठीक है, उसके बाद क्या लगेगा हमारी वर्ब, सेकंड फॉर्म वर्ब ये होगी। उसके बाद क्या लगेगा हमारा, उसके बाद लगेगा हमारा, भाई वर्ब होगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट ये मान लेंगे हम, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये मान लेंगे। तो दे, उसके बाद डिसाइडेड, DICIDED, डिसाइडेड, आउट, OUT, आउट, टू वॉक, टू WALK, वॉक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट होता है हमारा द अर्थ, EARTH, अर्थ, द सन राउंड मूव्स। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लगेगा, मूव, MOVES, क्योंकि वर्ब लगती है दोस्तों। ठीक है, तो मूव्स। उसके बाद राउंड, ROUND, राउंड द सन,
ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है दोस्तों, अगर हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो अगर नए हो हमारे चैनल पर सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आपको नई नई वीडियो हम प्रोवाइड कर सकें। ठीक है, लाइक कमेंट्स करना ना भूलिए। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।